नमस्कार, मैं आपके साथ आशा सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशा सैयद के साथ। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे पुलिस कस्टडी में जो अरुण वाल्मीकि की मृत्यु हो चुकी है, इनका क्या कुछ कहना और आने वाले चुनाव को लेकर इनकी क्या रणनीति है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मैं डॉक्टर जहांगीर खान अलवी, पीस पार्टी से ब्रज प्रांत का अध्यक्ष हूँ। और अभी जो हमारी पत्रकार बहन ने जो पूछा है कि यहाँ पर जो पुलिस कस्टडी में एक वाल्मीकि युवक की मौत हो गई, सच बात तो यह है उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। अब उन लोग बहाने बना रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई। हार्ट अटैक से मौत हुई तो पास में क्यों नहीं दिखाया गया? 20 तरह के सवाल हैं, सामने आपके आते रहेंगे। और यही मुद्दा क्यों? आप ये कहिए, कहना चाहिए कि जो है वहाँ पर किसानों को क्यों मार दिया, कहना चाहिए वो जो जीप चला करके जीप चला करके किसानों को मार दिया, 4 लोगों को मार दिया। ये सरकार बिल्कुल ही उद्दंड सरकार है और बिल्कुल हिटलरशाही लोग हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं देता। किसान की मौतों पर योगी जी का कोई बयान नहीं आया, काफी समय बाद गिरफ्तारी हो चुकी है मंत्री के बेटे की, क्या कुछ कहना है इस पर? ये लोग कभी सच के मामले में बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। योगी जी फालतू की बातें करेंगे कि हम वादा करते हैं कि हर मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनवाएंगे। सब झूठ है, मैं कह रहा हूँ झूठ है, ये संभव ही नहीं है। ये सिर्फ जो अफीम का नशा देते हैं, धर्म के नाम पर दंगा भड़काते हैं, लोगों की भावनाएं खराब करते हैं। सिर्फ वाहिद ऐसी पार्टी है जो नफरत पर आधारित सियासत करती है, घृणा पर आधारित सियासत करती है। इनका राष्ट्रवाद ढोंग है, अधूरा है। वो राष्ट्रवाद कैसे हो सकता है जो अपने राष्ट्र के निवासियों को ही प्रेम ना करे? जी, देखा जा रहा है किसान काफी समय से धरने पर बैठे हैं 3 काले कानून को लेकर, लेकिन सरकार है बात करने के लिए तैयार नहीं है। 3 काले कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ कहना है इस पर? किसी भी किसान संगठन ने किसी भी मंच से इस तरह के कानून की मांग की ही नहीं। ये कानून तो पूंजीपतियों और बाजार के अधिपतियों के फेवर में बनाया गया है। भाजपा सरकार का कहना है ये किसान के फेवर में ये कानून, 3 काले कानून। यही कानून बिहार में लागू है पिछले 10 साल से। माफ करिएगा, 2006 से लागू है। कितना भला हो गया किसानों का वहाँ पर। वहाँ के सारे मजदूर किसान माफे छोड़ छोड़ करके पूरे देश में भाग रहे हैं। कहीं पर रिक्शा चला रहे हैं, कहीं ऑटो चला रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं। इससे कहने से गरीब का, किसान का, मजदूर का भला होने वाला बिल्कुल नहीं है। भाजपाइयों को तो ये कहना है जो बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं वो किसान नहीं है, विपक्ष के लोग हैं। ये बिल्कुल वही हिटलरशाही बात है कि वो तो उन्हें आतंकवादी कहते हैं। जो मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया था कि खालिस्तान का, उन्हें खालिस्तानी कहते हैं। तो इनके जवान का तो ये तो जुमला पार्टी है, ये तो भारतीय जुमला पार्टी है। ये कह कुछ भी दें, अमल किसी पे नहीं करें। जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है। बड़ी पीठ शाबाशी ठोंक रहे हैं कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया। कोरोना हर जगह पर प्राकृतिक रूप से बिल्कुल काबू आ गया है, लेकिन कोरोना में मृत्यु कितनी हुई, उनके साथ बेइज्जती कितनी हुई, इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना। कोरोना कहीं नहीं है, कोरोना अपने नेचुरल तरीके से चला गया है। इनकी व्यवस्था बिल्कुल बेकार रही है और ये बिल्कुल अच्छी बात है कि हम लोग 1 करोड़ के पास खाका पार कर गए हैं। हम इतने हैं तो पार कर गए हैं। अभी कुछ समय पहले की बात को लेकर उन्होंने कहा था 1 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री वैक्सीन लग चुकी है। क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारे यहाँ पब्लिक इतनी है, ने कहा है हमारे यहाँ पर अगर जनसंख्या हमारी कहना चाहिए कि जो है 100 करोड़ के आसपास है, तो 1 करोड़ लगना कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। ये जिम्मेदारी बनती है। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान के कितने फीसदी लोगों को आपने वैक्सीन लगवाई? और 1 करोड़ वैक्सीन लगवाई तो 1% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगी है। सच बात ही है। ये कहने से कुछ नहीं, झूठ और ढोंग से बोलने का तरीका है। मैं कह रहा हूँ अगर जो है पीएम साहब आपने 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दी तो टोटल मैं कहूँगा कि 0.8% लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। ऑलमोस्ट 99% से ज़्यादा लोग जो है अभी भी सुरक्षित नहीं है। मोदी जी जब लाइव आते हैं, मन की बात करते हैं, काफ़ी लोगों को देखा जाता है डिसलाइक का ऑप्शन आया था एक बार, लेकिन देखा गया कि यूट्यूब से डिसलाइक लाइक का ऑप्शन ही हटा दिया गया था। वो मन की बात है भाई, उनके मन की बात है, कोई उन्हें डिसलाइक ना करे ना। वो तो उनके परिवार उनका है ही नहीं, परिवार वाली थी, उनको डिसलाइक कर ही नहीं सकती ना, उनसे दूरी बना ली है।
तो ये लोगों से क्या लाइक डिसलाइक की बात करोगे इनसे? ये लोग कहने चाहिए कि परिवार नहीं चला सकते हैं, देश क्या चलाएंगे। देखा जा रहा है पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत हो जाती है, इस पर सियासत भी गरमाई जाती है, विपक्षी पार्टियों द्वारा भाजपा सरकार पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इस पर क्या कुछ कहना है? तो जिम्मेदार भाजपा सरकार है तो जिम्मेदारी उसी की है ना, मैं थोड़ी जवाब दूँ उसके लिए। जब इस तरह से मार मार के बच्चों को मार दिया पुलिस कस्टडी में, और वो तो हमारे मुख्यमंत्री तो एनकाउंटर बड़ा पसंद करते हैं। इस तरह से कहना चाहिए कि वह बिना मुकदमा चाहे लोगों को मार दीजिए। तो ये तो बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि तानाशाही लोगों की सरकार है। यहाँ पर कोई कानून नहीं है। किसान बैठे रहें, मुसलमान बैठे रहें, कोई बैठे रहें, इन्होंने कह दिया तो कह दिया, वही करते रहेंगे। अरुण वाल्मीकि की मौत पर योगी जी का कोई बयान नहीं आया, सिर्फ 10 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, जबकि 1 करोड़ मुआवजे की बात की गई थी, एक सरकारी नौकरी की बात की गई थी। ये सब लीपापोती वाली बातें हैं। जो फंड होता है मुख्यमंत्री कोष से, प्रधानमंत्री कोष से, उसको अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। ये किसी का एहसान नहीं है। और जहाँ तक नौकरी की बात है, जब ये सब समझाने वाली बातें, नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोग इस बात को पूरा नहीं करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति तैयार की गई है? हाँ, पीस पार्टी की तरफ से, पीस पार्टी की रणनीति जो है, प्रेम से सियासत की जाए, सब लोगों को साथ रखा जाए, किसी के खिलाफ जहर नहीं उगला जाए। हम प्रेम की बातें कर रहे हैं, और जो है पीस पार्टी के बहुत समर्थक पैदा हो रहे हैं। संगठन तेजी से बढ़ रहा है, और पीस पार्टी मात्र ऐसी पार्टी है जो कुछ जात पात के आधार पर सियासत नहीं करती, धर्म के आधार पर सियासत नहीं करती। हम लोग देश प्रेम पर और प्रेम पर सियासत करने वाले लोग हैं। पूरी जनता हमें पसंद कर रही है, और आगे आने वाले टाइम में हम बीजेपी को जबरदस्त टक्कर देंगे। देखा, अगर पीस पार्टी आती है तो सबसे पहले किस मुद्दे को उठाया जाएगा? महिलाओं को ले लें, या शिक्षा को, या रोजगार को? महिला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए। पीस पार्टी प्राथमिकता के आधार पर ये करेगी, लेकिन इससे पहले, महिला अधिकार से भी पहले, जो समाज पिछड़े हुए हैं, जो समाज प्रताड़ित हैं, जिनको आज़ादी के बाद उनका हक नहीं मिला, हम उन समाज से शपथ करते हैं, उनको हक दिलाएंगे, चाहे वो किसी वर्ग से हो, सवर्ण हो, चाहे कि अछूत जाति से हो या अल्पसंख्यक समुदाय से हो। जिस समुदाय को उसका हक नहीं मिला आज़ादी के बाद में, आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा है, हम उनका लड़ाई लड़ेंगे।